के गाय और बैल को दोनों को बहुत ही मार रहा है, सता रहा है। तो इस पे परीक्षित अच्छा नहीं लगा राजा परीक्षित को और चले गए। और उसी समय कलयुग का आरंभ हुआ और कलयुग को उन्होंने मतलब सब पापा वापा सब घर में जो परिवार सदस्य सब देखने लगे। तो उन लोगों ने ही मतलब भागवत कथा जो भागवत का मतलब श्रीमद् भागवत पुराण है पुस्तक, उसे उन लोगों ने खरीदवाया जो कथा कहने वाला है, तभी ना कथा कह पाऊंगी, उससे कुछ सीखूंगी। इस भोजपुरी समाचार में राउर स्वागत बटुए, जहां सनातन धर्म के बढ़ावे खातिर एक से बढ़ के एक वक्ता से लेकर के प्रवक्ता तक लागल बा। केंद्र के सरकार तक लागल बिया यही सनातन धर्म के आगे बढ़ावे में। एगो बक्सर जिला के रामपुर के गांव में रहे वाली मात्र इंटरमीडिएट के छात्रा, जेकरा अंदर शुरू से ही जुनून रहल सनातन धर्म के आगा बढ़ावे के, भागवत कथा के देश विदेश के लोग के सुनावे के, ओह काम के आगे बढ़ा रहल बिया ओह लड़की से आज बातचीत के सिलसिला के शुरुआत हुई। आई बातचीत कइल जाओ। भोजपुरिया समाचार में स्वागत बटुए। ई बताई कि रूरा शुरुआत कैसे करी कथा के, का मन में जागल कि कथा के हम शुरुआत करी? मुझे अच्छा लगता था कथा कहना, भजन करना। और मैं देखती थी कि हिंदू ये सब जितने सब मुसलमान हैं आजकल समाज में, लोग एक दूसरे से मतलब कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो कोई गलत मार्ग अपना रहा है। इसीलिए मैंने अच्छा लगा कि मैं लोगों में धर्म का जागृत करूं, लोग अच्छा कर्म करें, अपने धर्म के रास्ते पे चले, अपने धर्म का पालन करें। इसीलिए जो कथा होती है भागवत कथा, वो भगवान से रिश्ते जोड़ती है, नाता जोड़ती है, भक्ति दिलाती है। अच्छा, एक चीज बताएं कि और उम्र कितना बा? मेरा उम्र अगर सर्टिफिकेट के अनुसार बातचीत कइल जाओ तो 16 ईयर्स। 16 वर्ष? हाँ, 16 साल। तो ये मात्र 16 साल में ही भागवत के ज्ञान कैसे ही प्राप्त भइल? सब श्याम सुंदर की कृपा है। मैं भी कोशिश करती थी। बोला जाता है कि मेहनत सब फल तो उनको देना है, मेहनत, लेकिन अपना कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जब उनकी इच्छा होगी तो वो जरूर उसका फल देंगे। इसीलिए मैं उनकी कृपा से उन्होंने जो जो बताया, जो जो रास्ता दिखलाया, उस पे जाती गई, उसका पालन करती गई और मैं वो सब करती गई। अब श्याम सुंदर की कृपा हो। अच्छा, एक चीज बताई कि मरौरा कब 8वां क्लास में 9वां क्लास में कब से ही माने भागवत आ केकर प्रेरणा केहू के तो इष्ट मन ले हो कब कि जेकरा के देख देख के रोरा सब इच्छा जागल? हाँ, जैसे मैं टीवी पे फोन पे देखती थी। अच्छा। भजन कथा, बहुत से संत महात्मा आते थे जिनको मैं देखती थी तो मेरे अंदर भी इच्छा उत्पन्न हुई, मुझे अच्छा, भी अच्छा कोनो ऐसा संत जेकरा बारे में तनी सा? वैसे तो मैं सबका सुनती थी, लेकिन कभी कभी जैसे मेरे घर के लोग परिवार सदस्य टीवी देखते थे तो मैं भी वहाँ चली जाती थी, किसी भी संत लगा देते थे तो मैं देखती थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है जो भागवत कथा कहते हैं, उनका मतलब बहुत से लोग सुनते हैं तो मैं भी वहाँ चली जाती थी। तो अच्छा लगता था उनका, अच्छा भजन करते, कथा भी अच्छा कहते हैं। अच्छा, तो उन्हीं को अपना आइडियल मान करके और शुरुआत किया? हाँ, उन्हीं को आइडियल मान के। हाँ। अगर उनसे मुलाकात अगर आपकी हो जाती है तो क्या कहेंगी उनसे? बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगेगा। यही बोलूंगी कि मैं आपका बहुत कथा भजन सुनती थी, जिसको सुनते सुनते मेरा भी मन करने लगा कथा कहने का, भजन करने का। मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि मैं भी आपके जैसा कथा कहूँ, भजन करूँ, यही बोलूंगी। और उनको मतलब उनको बोलूंगी ये भी कि आपकी कृपा से आपको भगवान ने भेजा, तो मैंने भगवान की कृपा से आपका कथा सुना, भजन सुना, तो मुझे भी अच्छा लगा। इसीलिए मेरे को आपकी तरह ही बनना है। अच्छा, एक चीज और बताई कि ई माने 10th क्लास से ही शुरुआत हो गई कुल पढ़े लिखे के काम, भागवत कथा था? हाँ, 10th के जैसे मैंने 10th का एग्जाम दिया ना, फाइनल एग्जाम, तो उसके बाद मेरे को अच्छा लगा ये सब। मतलब स्पष्ट रूप से कि 10th क्लास में ही। 10th क्लास? हाँ, 10th क्लास से ही धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। अच्छा। मन करने लगा धीरे धीरे। अच्छा। तो ये किताब उताब कब रोरा के यहाँ कैसे मने ये सब ज्ञान मिलल? मतलब सब
पापा वापा सब घर में जो परिवार सदस्य हैं सब देखने लगे, तो उन लोगों ने ही मतलब भागवत कथा, जो भागवत का मतलब श्रीमद् भागवत पुराण है पुस्तक, उसे उन लोगों ने खरीदवाया। जो कथा कहने वाला है तभी ना कथा कह पाऊंगी, उससे कुछ सीखूंगी। अच्छा। इसीलिए वो लोग पुस्तक भी खरीदवाए। हाँ। अच्छा, सुने में कि एरोरा अयोध्या भी गई नहीं एकरा के? हाँ, अयोध्या गई थी, वहीं से खरीदाया था। बुक खरीदाया? हाँ। कौन कौन किताब खरीदाई जाए? वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का सिर्फ जो प्रथम खंड द्वितीय खंड है, ये दोनों खरीदाया। अच्छा। जिसमें जैसे दोनों कथा कहने वाला ही है, लेकिन एक प्रथम खंड है, एक द्वितीय खंड है, क्योंकि उसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, बहुत ज्यादा है, इसलिए 2 गो पुस्तक है श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो वही बस खरीदाया। अच्छा। भागवत का तो प्रथम खंड में आप तो पहला मंच भी आप देख चुकी हैं। पहला मंच भी शुरुआत हम इसी गांव के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में है, वहां पर आपने कथा कहा। तो पहला कथा स्टेज पे जाते समय आपको क्या समस्या लगा और कैसे अपने पूरे कार्यक्रम को अपने आप अनुरूप ढाल दिया? मतलब मैं गई स्टेज पे, तो पहले से मैंने बहुत कोशिश किया है, मैं सुनती भी थी और पहले से मैं कथा कहने का कोशिश भी करती थी, भजन करने का। तो वही जब स्टेज पे गई तो अपने आप ही कहा जाता है कि कभी मेहनत का फल तो मिलता है, ये परिश्रम का फल। तो वही भगवान की कृपा से सब उनके आशीर्वाद से अच्छा हुआ, मैं अच्छे से कहने भी लगी। अपने आप ही सब कहाँ कैसे बोलना है सब अंदर से निकलने आने लगा। हाँ, मतलब उनके आशीर्वाद से वो सब अंदर से इशारा देने लगे, सब अपने आप बाहर निकलता गया। एक चीज की ये है कि वो वीडियो जब हम देखत हन, स्क्रीन पर दर्शक लोग रोरा के बता दी कि स्क्रीन पर चल रहल बटुए, जेकर आवाज तो म्यूट कर दिहल बटुए, लेकिन ओरा देख सकीला कि जौन कथा वाचिका बानी यहाँ के जौन बटुए कहीं से भी बुक नहीं देखत, लगातार धारा प्रवाह कथा के सुना रहल बानी। तो ई जिज्ञासा यहाँ के बता रहल बानी कि प्रभु के कृपा से भइल। आगे का सोच बटुए, आगे का करे के बटुए? आगे मतलब यही भाग चाहती हूँ कि मेरे को और ज्ञान मिले, मैं अच्छे से और भागवत कथा अच्छे से कथा कहूँ, अच्छे से सुनाऊं। तो अभी और आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे अभी तो मेरा यही शुरुआत है और हो सकता है आगे और मैं अच्छा कहने लगूं, अभी और आगे अच्छा करना है। अच्छा, एक चीज और बताई कि ई भागवत के मूल रहस्य का हटुए, एकरा में माने मतलब का निकलेला है, ई सुनला से का फायदा होला लोग के? पहली बात कि हर जगह दिया जाता है कि कथा में कि भागवत कथा जो होती है मोक्ष दिलाती है, मुक्ति दिलाती है, लेकिन भागवत कथा से हमें ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान से प्रेम होता है, उसके बाद ज्ञान अपने आप होने लगती है कथा सुनने से, और कथा सुनने से समाज में परिवर्तन भी होता है। तो भागवत कथा जो जितना भी पाप किया हो वो भागवत कथा सुन ले तो वो उसका जो जीवन हो पार हो जाता है, मतलब वो तर जाता है। हाँ, भागवत कथा से उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो 7 दिन तक कथा सुनला से कि एको दिन सुनी तो ओकर एक दिन से भी हो सकता है, लेकिन साप्ताहिक कथा सुननी चाहिए, उससे और अच्छा होता है कि 7 दिन की कथा और हम सुने अच्छे से, तो उससे और अच्छा होता है। एकरा में कलयुग के प्रभाव कब शुरुआत भइल कथा में बटुए? ओहि जब अंत भइल बटुए राजा दीक्षित रहन। कौन राजा रहन? राजा परीक्षित। अच्छा। हाँ। तो ओकरा में का परीक्षित के का कथा बा? वो परीक्षित की कथा में है कि वहाँ जब परीक्षित ने देखा कि जब उनका दिग्विजय हो रहा था, जब वो यज्ञ कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ ही दूर पे देखा कि जो धर्म है और पृथ्वी जो गाय का रूप धारण करके थी, और जो धर्म थे वो बैल के रूप के थे, और जो पृथ्वी थी बहुत ही दिन दुखी थी, और जो बैल थे उनके 3 ही पैर थे, एक पैर नहीं थे। अच्छा। और जो परीक्षित ने देखा कि राजा परीक्षित ने कि कलयुग जो है एक राजा का मतलब पाखंडी राजा का वेश धारण करके गाय और बैल को दोनों को बहुत ही मार रहा है, सता रहा है। तो इस पे परीक्षित अच्छा नहीं लगा राजा परीक्षित को, और चले गए, और उसी समय कलयुग का आरंभ हुआ, और कलयुग को उन्होंने
स्थान दिए 5 जगह की, जहाँ झूठ होगा, जहाँ मद होगी, काम होगा, वैर होगा, रजोगुण जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण, जहाँ रजोगुण होगी वहाँ ही कलयुग का वास होगा। तो कलयुग को उन्होंने स्थान दिया। कलयुग ने कहा कि आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। किससे कहा? परीक्षित से। अच्छा। कि कहाँ निवास करूं। तब उन्होंने दिया, 4 जगह दिया था, लेकिन उन्होंने फिर एक का मांगा कि एक और स्थान दीजिए। तब सुवर्ण धन दिया। अच्छा। कि जहाँ की भी कहीं बेईमानी से धन रहेगा, धन को इकट्ठा करके लाएगा, किसी का अपमान करके, अन्याय से, बेईमानी से, वहाँ कलयुग का जो कलयुग है वहाँ वास करेगा। तो वही 5 उन्होंने 5 जगह दिए कि झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। सबसे द्वेष भाव, वैर, जहाँ झूठ होगा, असत्य होगी, काम, मद, ये सब मतलब उन्होंने 5 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। तो आजकल भी ये जो कलयुग चल रहा है समाज में देखा जा सकता है कि ऐसे लोग हैं कि जो बहुत से कोई झूठ, कोई अधर्म है, ना कोई यहाँ सत्कर्म करने वाला है, ना कोई, सब अधर्मी है, सब झूठ भी बोलते हैं, असत्य। और सब ऐसे लोगों को सुधारने के ही एक यही उपाय है कि वो आज कलयुग में कि भागवत कथा वो श्रवण करे, एकदम जैसे मन को भगवान में लगा के एकदम एकाग्र चित्त से भागवत कथा वो श्रवण करे। उनके उपाय का, उनके मुक्ति का और उनके सारे कष्ट को दूर करने का और सारे पाप को नष्ट करने का यही एक उपाय है, यही एक तरीका है। आगे राउर का सोच बटू, आगे राउर सोच का करे के बटू? आगे यही करना है कि मतलब कि लोग जो है भागवत कथा श्रवण करे, कथा सुने मन लगा के, और वो धर्म के रास्ते पे चले, धर्म अपनाए और कर्म करे, अच्छा कर्म करे, पुण्य करे और कथा सुनते रहें, जिससे भक्ति आती है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, ज्ञान होता है। यही उद्देश्य है। परिचय राउर? मेरा नाम प्रज्ञा पांडे है। मिल लेनी कथावाचिका छोट लड़की प्रज्ञा पांडे से। सोच सकीला जहाँ आदमी के सोच खत्म हो जाता है, लड़की के सोच ओजा से शुरू होता है। ये कथावाचिका आवे वाला समय में सीधा सीधा कह रहल बाड़ी कि जहाँ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग एक दूसरा से मर मिटत बड़ुए, सबके सनातन मार्ग पर ले चलब, सबके यह भागवत कथा के माध्यम से यह भक्ति के धार के बहाई। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।